इस समय ठाकुर जी की भोर की मंगला का चिंतन कीजिए। पहले आइए पूरे दर्शन करते हैं। सुबह सुबह मंगला में आप ठाड़े हो, ऐसे ही वातावरण में कई जगह अंधेरा होता है, ठाकुर जी के द्वारे उजाला होता है। और वहां जगत जब अंधेरे में बीता हो तब उजाला गोविंद की ठोर पे मिलता है। जी अब फटाफट दर्शन मंगला के पूरे भय। धूप हमारे राधा रमण जी में तो हुए, श्रृंगार हो गयो, वहां में ठाड़े है जाओ और प्रेम से श्री गोविंद का प्रथम श्रृंगार दर्शन। मंगला में तो रात्रि भर को है, पर अब जो प्रथम श्रृंगार उसको भाव करके आह प्रेम से राधे गोविंदे राधे गोविंदे राधे गोविंदे राधे गोविंदे। आपने मुझे पता नहीं आपने कभी ऐसा किया कि नहीं किया, पर एक बार प्रयास करना। किसी दिन श्री गोविंद जी के सारे दर्शन दिन भर के मंगला से लेके शयन 7 के 7 दर्शन, बड़े अद्भुत अनुभव होगा महाराज। जिसका नियम है उसको बधाई हो, पर कभी जब आपको विशेष अवसर मिले, और मेरा मन तो ये कह रहा है कि बस अब थोड़ी देर में हम सनातन धर्मियों का नव संवत्सर शुरू होना है, बस अभी हो ही रहा है। एक्चुअल में तो ये ईयर एंडिंग की कथा है महाराज। हमारा ईयर एंडिंग तो अभी होगा, और मुझे पता नहीं क्यों पर आप सब में वही उत्साह होना चाहिए इस समय जो 25 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर के पास रहता है, क्योंकि असली तो हमारा न्यू ईयर अब हो ही रहा है महाराज। इसलिए आपको नव संवत्सर की बधाई हो। और मेरी आपसे विनती है, पश्चिमी न्यू ईयर मनाया जाता है तो रात के 12 बजे उत्सव होता है, पर जब भारतीय नव संवत्सर होता है तो प्रभात के सूर्योदय पर उत्सव होता है। और कुछ करना या नहीं करना, जो जयपुर के हों या जो देश दुनिया के हों, उस दिन अपने शहर, अपने देश, अपने स्थान के श्री ठाकुर जी की मंगला आरती का दर्शन अवश्य करना। नव संवत्सर का दिन और ठाकुर जी की मंगला आरती पूरी खड़ी होकर, अगर पहला दिन साल का मंगला में निकला तो पूरा साल भर मंगल ही मंगल होगा महाराज। राधे गोविंदे। आओ श्रृंगार में। धूप हो गई और सुंदर बाती लगाकर पुजारी जी खड़े हैं। आप धूप का दर्शन करके घर आ गए थे, फिर टाइम देखा, फिर भागो दौड़ो महाराज, गोविंद जी के द्वारे भीड़ लगी है और फिर ठाड़े है कर। जो पीछे जहां कीर्तनिया होते हैं वहां सब बीच में खड़े होकर वहीं झूमते हुए राधे गोविंदे राधे गोविंदे। देखो कीर्तन वही है, पर अनुभव आपके दर्शन को बदल रहा हो। मंगला में ठाकुर जी झीने झीने वस्त्र में, श्रृंगार को पहलो धूप की सुगंध, और श्रृंगार में पूरा दिव्य श्रृंगार आरती को दर्शन। आहा, ठाकुर जी की चमक ही दूसरी है। जब दिया बाती घूमती है उस समय कभी ध्यान देना, कानों में पड़े हुए कुंडल के हीरा के सामने से जब बाती घूमती है तो वो हल्की सी चमक मारता है, और वो चमक ही हमारे जीवन का बहुत बड़ा अंधकार समाप्त कर देती है। आहा, ऐसा हमने सुना है। कभी आर्द्र होकर भक्त पुकारता है ना, आर्द्र होकर भक्त पुकारता है तो ठाकुर जी के कुंडल भी हिलने लगते हैं। जबलोल कुंडलाह, श्रीमद् भागवत कह रही है, इसलिए आहा जय हो। मुख पर चित्रावली क्या सुंदर बनी है। अब थोड़ी देर में ठाकुर जी ने चकाचक प्रसादी पाई। अब राजभोग के दर्शन है। और यह समय आप ध्यान दो, हम राधा रमण जी को कभी कभी राजभोग जमावे ना, और ठाकुर जी जमकर पावे। अगर साची बोलूं, दोपहर के समय वस्त्र बदलने हो तो ठाकुर जी की धोती की गांठ खुलती नहीं है महाराज, मानो ऐसो पालियो की पेट फूर गो और गांठ कस गई महाराज। ध्यान दियो, ऐसा लगो ठाकुर जी बिल्कुल। और भोग के दर्शन के बाद विशेष ध्यान देना चाहिए आपको। गर्भगृह में ठाकुर जी के मुख पर, ठाकुर जी के हाथ पर, ठाकुर जी के चरणों के पास, सिंहासन के पास कहीं भी कोई प्रसाद के भोग का कणका दिख गया तो उस दिन घर में 56 भोग करना। का गोविंद जी ने तुम्हें प्रसाद पाते दर्शन दिया। पैर में पौड़ गए हैं, थोड़ी देर पौड़न दो। मध्याह्न की गौचरण लीला चल रही है, अपनो काम विषय सब निपटाई करके अब संध्या कितने बजे दर्शन खोले? ग्वाल के बोले जा में, हमारे व्रज में धूप के
यहाँ ग्वाल के, नाथद्वारा में भी ग्वाल के, ऐसे अंतर है। मतलब ये भाव हो कि ठाकुर जी बस गौचारण करके गोधूली बेला में ग्वाला वेश में पधारे, उस समय दर्शन करने जाना। तो ध्यान देना, ठाकुर जी के किसी न किसी वस्त्र, कहीं न कहीं मुख, किसी न किसी अंग, किसी न किसी हार पर अगर कोई न कोई व्रज की रज चढ़ी हो महाराज, अंतर है। ठाकुर तो वही है, लीला भिन्न होगी। ध्यान दियो, गोविंद जी थोड़े थोड़े गोरे गोरे लगेंगे, धूल चढ़ गई गैया के खुरन से उड़ी धूल पीतांबर पर चढ़ी है, और वाह को भाव जमा करके प्रेम से राधे गोविंदे राधे गोविंदे। संकीर्तन का शब्द उसका अंग है, वाद्य उसका श्रृंगार है। और एक बात आपसे कहूं, जब श्रोता साथ में गाकर ताली बजाता है तो ये संकीर्तन का प्राण है, तब आनंद होता है उसमें। संध्या आरती की तैयारी चली है, फटाफट काम निपटा के लौटो, खूब मौज हो रही है। श्री गोविंद जी की संध्या आरती को दर्शन करें। व्रज में संध्या आरती को बड़ो विशेष महत्व है महाराज। सब दौड़ते हैं, कम से कम जब ये 2 दिवस मिले, मतलब दिन समाप्त हो रहा है और रात शुरू हो रही है। जीवन में ऐसी स्थिति अनेकों बार आती है कि अब जीवन में उजाला कम हो और अंधकार शुरू हो, ऐसे अवसर पर ठाकुर जी का स्मरण जरूर कर लेना। संध्या की घंटी बजना शुरू हुई है, कैसे बजती है लाला? आहा, देखो स्मरण करो, उधर दिया दीवट और उसके ऊपर जली लंबी लंबी बाती और सब तैयार है, चवर शंख सब लेकर सामने खड़े। श्री गोविंद जी गौ माता के सामने खड़े, श्रृंगार धरे खोज रहे। आहा, आज जयपुर को कौन सो जय जय करवे आयो है महाराज। और प्रेम से स्मरण करके राधे गोविंदे राधे गोविंदे। अब संध्या हो गई, भोग की तैयारी है रात्रि के। यहाँ भी ओलाई है, भाव है बस। हमारे यहाँ तो ओलाई भी है, पर ठाकुर जी भोग के ताई तैयार हुए, संध्या हो गई, भोग पालियो। अब हमारे यहाँ तो दूध भोग को सबको भिन्न भिन्न दर्शन है, तो अब भोग के बाद को एक बार दर्शन करो, फिर गोविंद जी को सुवाएंगे एक बार और। सुंदर भोग पाके व्यारू भोग, विस्तृत व्यारू भोग। एक विचित्र बात बताऊं, पश्चिमी कहते हैं रात में हल्को पाव, हमारे ठाकुर रात में ही सबसे भारी पाव है महाराज, लंबो चौरो पाव है। क्या करें, क्यों ऐसो क्यों है? हमें रात में हल्को ही पानो चाहिए, क्यों हम जाए के सो जाएंगे। ये रात में आप लगे सोवे वारो है। और साची बात तो ये है, दुनिया वारन के ताई दर्शन बंद है गए, और अपने सभी भक्तन के ताई, गोपिन के ताई, रसिकन के ताई, किशोरीन जिन के ताई, अब तो ठाकुर जी ने रात भर धमा चौकड़ी मचा ली, इसलिए वो पचा सके। हमारे श्री गोविंद भाष्य रात में ही आए के लिखो। हाँ, अब खायो ना होतो तो कहाँ लिखायो हो, तो हम आपकी तरह थोड़ी ना पौड़ जाता हो, इसलिए भोग पायो कैसे। 56 भोग की तैयारी भई है। अब भोग हो गया और दिव्य शयन आरती गोविंद जी की है। सब मौन भाव से खड़े हैं। गोविंद जी जाओ, नैनों में नींद भर आई रमण बिहारी जी। श्री गोविंद जी की दिव्य सहज पोशाक आ गई है, बिस्तर पर्यंक तैयार है, और प्रेम से सब वैष्णव, गहन रात्रि शुरू हो गई है, प्रेम से दर्शन करते गा रहे हैं राधे गोविंदे राधे गोविंदे। जय जय राधा रमण हरि गोविंद। धीरे 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 पर्दा द्वार बंद हुए, सब बिल्कुल शांत हो गए। प्रेम से मन ही मन पुकार रहे हैं, आप भी पुकारते रहो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। जय जय राधा रमण गोविंद। पुजारी जी चले गए, गोसाई जी सब द्वार बंद, मंदिर खाली, सब चले गए, बिल्कुल शांति, सब बिल्कुल एकांत हुआ। तो पास में खड़ी हुई श्री
ललिता विशाखा जी ने मुड़कर प्रिया जी की तरफ देखा। प्रिया जी मंद मंद मुस्कुराई और प्यारे को हल्को से स्पर्श कियो। श्री गोविंद जी भी एकदम प्रेम से अधरों पर वंशी धारण करी, सवन को लगा सो गए। वास्तव में तो अब ये प्रेम रस में खो गए। अब तो सारा मंदिर जीवंत हो गया। अष्ट सखियां, मंजरियां, किंकरियां, सब आचार्यगण इकट्ठे हुए और फिर जो दिव्य महारास हुआ वो कैसा है। ओ राधे